5 वर्ष की योजना ये बताई जाती है और विशेष तौर पर इस बार 16वां जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी स्वीकार किया गया, वो 5 वर्ष के लिए होती है। विजन जो है इस बार 25 वर्ष का ये अपने सामने रखा गया है। अगर ठीक 25 वर्ष नहीं कहूं तो 2047 तक का विजन, कि देश को जब विकसित भारत बनाना है उस समय तक का विजन रखा है। और इसमें चूंकि पहली बार कर्तव्य भवन में ये बजट तैयार हुआ, जिसको हम वित्त मंत्रालय का भवन कहते हैं, वो इस बार कर्तव्य भवन से नाम से जाना जाता है, वहीं ये बजट तैयार किया गया। सरकार के जितने भवन हैं आगे वो कर्तव्य भवन से जाने जाएंगे। तो जैसा वित्त मंत्री जी ने भी वर्णन किया कि विशेष प्रकार के 3 कर्तव्यों को लेकर के और इस बजट की घोषणा की गई है। 3 कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य उन्होंने सामने रखा कि जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है, दुनिया के संदर्भ में हम आज कहां खड़े हैं और हमको कहां पहुंचना है। तो जो आर्थिक आंकड़े हैं और आर्थिक जो स्थिति होती है मजबूत, जिस देश की आर्थिक स्थिति होगी वही दुनिया में आगे बढ़ पाएगा। आज भारतवर्ष दुनिया की 4थी आर्थिक स्थिति है और बहुत शीघ्र वर्ष 2 वर्ष में ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर 3री आर्थिक स्थिति पर पहुंचने की अपनी योजना सोचकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद चाइना और अमेरिका यही हमारे से आगे रहेंगे। तो दुनिया में जो ऐसे पिछले यानी कंट्रीज में, दुनिया के जो 250 देश है उसमें हम बहुत पीछे माने जाते थे, आज भारतवर्ष के अग्रणी 4-5 देशों में भारत का नाम गिना जाता है। हम और आगे कैसे बढ़े, दुनिया में अपना स्थान बने। तो एक तो आर्थिक स्थिति को लेकर के पहला विषय तो ये था, और दूसरा विषय देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, हमारा उद्योग कैसे पनपे, उसमें कैसे रोजगार मिले, ये दूसरा पहलू जो सेकंड, जिसको दूसरा कर्तव्य उन्होंने कहा, इस रूप में रखा गया। और तीसरा कर्तव्य अगर उन्होंने बोला है तो वो है कि हमारे जो ऐसे डिजर्विंग ऐसे सोसाइटी के सेक्टर्स हैं, गरीब है, महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, अथवा जो भी पिछड़ापन ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्गों में रह गया है, ऐसे लोगों की सहायता करते हुए और कौन से सेक्टर जिसके अंदर विशेष प्रावधान किया जाए, ये तीसरा कर्तव्य उन्होंने सामने रखा। तो मैं एक एक करके इनमें से जो विषय आपके सामने रखना उचित समझूंगा वो आपके सामने मैं रखूंगा। जैसे पहले कर्तव्य में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जो बजट के आंकड़े, उसके बारे में अगर कहा जाए तो स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, खास करके जैसे सेमीकंडक्टर मिशन 2 इसको लॉन्च करने की बात कही गई है, जिसके अंदर जो हमारी सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे उद्योग में बहुत बड़ा स्थान आगे रखने वाले हैं, चाहे वो एआई हो अथवा जो डाटा सेंटर्स हैं वो होने वाले हैं, अथवा पावर जैसी जनरेशन के अंदर भी न्यूक्लियर पावर खास करके उसके अंदर उनका उपयोग होने वाला है, हमारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर उपयोग होने वाला है। तो उसके लिए विशेष एक बल दिया गया है और इसमें शक्ति नाम से और इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। शक्ति का पूरा जो शब्द है उसका हिज्जे किए गए हैं, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 10,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल में इसके लिए और रखा गया है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया है, जिसके अंदर आज की बढ़ती जो आवश्यकता है टेक्नोलॉजी में उसको भी इसमें रखा गया है। फिर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, यानी ऐसे जो मिनरल्स हैं जिनको रेयर अर्थ रूप में माना जाता है, उसके लिए भी विशेष फोकस इस बार किया है। माइनिंग है, प्रोसेसिंग रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है, और विशेष तौर पर ये जो माइनिंग रिच स्टेट्स हैं जैसा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे सब प्रदेशों के लिए इसमें काम किया जाएगा। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इसको लॉन्च करने की स्कीम भी है, और जहां जहां इसका इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी इस सारे काम को करने के लिए, उसमें भी बहुत सहायता दी गई है। ऐसे ही कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी जो आज तक शायद विदेशों के ऊपर हम निर्भर ज्यादा रहते थे, ऐसी मशीनरी को बनाने के लिए भी हाईटेक टूल्स रूम
ये बनाए जाएंगे 2 स्थानों के ऊपर। और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट CIE यानी कंस्ट्रक्शन और इसमें बड़ी बड़ी जो मशीनें लगती हैं उसके ऊपर विशेष फोकस दिया जाएगा। जैसे देश में बड़ी बड़ी टनल्स, आज तक हम जापान के लोगों को संपर्क करते रहे, रशिया के लोगों को संपर्क करते रहे, बहुत बड़ी कंपनियां सब ऐसे बड़े बड़े टनल्स के काम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इनकी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर खास करके फायर फाइटिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते थे, ये सब चीजें देश में भी बनती नहीं थी, बाहर की कंपनियां आके करती थी। लेकिन उसके ऊपर विशेष फोकस देने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, हाई वैल्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर काम किया जाएगा।